नमस्कार। मैं बात करूंगा आपसे आपके रिटायरमेंट में मिलने वाली ग्रेच्युटी को। और ये ग्रेच्युटी सिर्फ रिटायरमेंट में ही नहीं मिलती है, आपको आपका एम्प्लॉयर सर्विसेज टर्मिनेट करता है तब भी मिलती है। और यदि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं या रिजाइन कर देते हैं और 5 साल से ज़्यादा सर्विसेज आप कंप्लीट किए हुए हैं तो उस केस में भी आपको ग्रेच्युटी मिलती है। यदि आप किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को, डिपेंडेंट को डेथ ग्रेच्युटी मिलती है। इन सब ग्रेच्युटी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे कि क्या इन ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स लगेगा, यदि लगेगा तो किस कैटेगरी के लोगों को लगेगा और किस कैटेगरी के कर्मचारी पूरी तरह से टैक्स से मुक्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उन कर्मचारियों की ओर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे लोकल अथॉरिटी के, चाहे डिफेंस सर्विसेज के। उनके केस में जो ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के समय मिलती है या उनके फैमिली मेंबर को एम्प्लॉय की डेथ के केस में मिलती है, वो पूरी तरह से टैक्स से मुक्त होती है, एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 10(10)(1) के अंदर। तो चलिए वो कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जिनको रिवाइज्ड पेंशन रूल के अंदर या सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के अंदर ग्रेच्युटी मिलती है। उसी तरह की स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज के लिए सिविल पोस्ट जो ऑक्यूपाई करते हैं डिफेंस के अंदर, उनके लिए भी जो ग्रेच्युटी मिलती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज को जो ग्रेच्युटी मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं और लोकल अथॉरिटी के जो एम्प्लॉय हैं उनको जो ग्रेच्युटी मिलती है। डिफेंस सर्विसेज के जो लोग हैं जिनके ऊपर पेंशन कोड या पेंशन रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है, उनको जो ग्रेच्युटी मिलती है वो भी टैक्स से पूरी तरह से फ्री है। प्रेजेंटली वो मैक्सिमम लिमिट ₹20 लाख है। इसके बाद जिन कर्मचारियों और एम्प्लॉयज के ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है, उनको भी जो ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के सेक्शन 4(2) और सेक्शन 4(3) की लिमिट में कैलकुलेट होती है, उस तक वो भी टैक्स से फ्री है। हमने बात कर ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की, हमने बात कर ली एम्प्लॉयज की जिन पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन आएगा कि जो दूसरे कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के, जिनके ऊपर बताए हुए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, क्या उनके केस में ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट होगी? उनके केस में भी सेक्शन 10(10)(3) के अंदर उनके रिटायरमेंट के समय जो ग्रेच्युटी मिलती है या रिटायरमेंट के पहले वो सर्विस के काबिल नहीं रह पाते या उनका एम्प्लॉयर उनके सर्विसेज को टर्मिनेट कर देता है रिटायरमेंट के पहले ही, तो उस केस में उनको भी एग्जम्पशन मिलता है। वो एग्जम्पशन हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए हाफ मंथ की सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। और मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो ग्रेच्युटी एग्जम्पशन मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है उसके बेसिस पे, प्रेजेंटली वो ₹20 लाख है, तो वहां तक उनको एग्जम्पशन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आएगा कि जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट को और फैमिली मेंबर्स को उनके डेथ के केस में डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, वो एग्जम्प्ट होती है, क्या ऐसा ही एग्जम्पशन इन कर्मचारियों के केस में भी उनके फैमिली मेंबर को मिलने वाली डेथ ग्रेच्युटी पर होगा? तो सेक्शन 10(10)(3) के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि उनके
एम्प्लॉइज के विडो, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट को जो डेथ ग्रेच्युटी मिलती है वो भी उसी तरह से कैलकुलेट होती है जो होगा हाफ मंथ ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस जो एम्प्लॉय ने रेंडर किए हैं उसके बेसिस पे, और मैक्सिमम अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए उसको कंसिडर करके वो ₹20 लाख की लिमिट है, तो वहां तक उनके केस में भी एग्जम्प्ट होगी। अगला सवाल ये आता है हो सकता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा दो एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिली हो। उस केस में क्या होगा? रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दो एम्प्लॉयर से मिली। उस केस में जो टोटल ग्रेच्युटी है वो जो मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो जो लिमिट है ₹20 लाख। तो यहां पर यदि एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से भी मिला है तो जो एग्जम्पशन है वो जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उसके बयान नहीं मिलेगी। ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को पहले ग्रेच्युटी मिल चुकी है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, और फिर से कोई सर्विस ज्वाइन कर लिया और दूसरी बार को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिल रही है, और पिछली बार जो वो मिली थी किसी पिछले प्रीवियस ईयर में वो एक से ज्यादा बार भी मिल सकती है, उनमें ऑलरेडी उन्हें एग्जम्प्ट क्लेम कर दी। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो मिलेगी 20 लाख में से जो ऑलरेडी एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका है उतना नहीं मिलेगा, उसको कम करके ही आउटर लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है ₹20 लाख प्रेजेंटली उस तक ही उसको एग्रीगेट एग्जम्पशन की पात्रता होगी। क्या होगा? आप रिटायर नहीं हुए, आप टर्मिनेट नहीं हुए, आपने लेकिन सर्विस को रिजाइन कर दिया, और वो रिजाइन किया आपने 5 ईयर कंप्लीट सर्विस करने के बाद। ऐसे केस में आप ग्रेच्युटी के लिए हकदार हो जाते हैं, लेकिन उस ग्रेच्युटी के ऊपर कोई एग्जम्पशन का प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको राहत देने के लिए सेक्शन 89 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि उस ग्रेच्युटी के कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है जिस साल में ग्रेच्युटी मिल रही है, तो रूल 21A के अंदर जो मेथड प्रिस्क्राइब की गई है उसके अनुसार आपकी टैक्स रिलीफ कैलकुलेट होगी और आप टैक्स रिलीफ के हकदार होंगे। इस विषय पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, वेट करते रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यदि आप अपनी चिंता दूर कर सकते हैं, और जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको रिटर्न फाइल करने का टाइम है, या जो रिटायर होने वाले हैं उनको ये चिंता होगी, यदि उन सबकी चिंता आपको दूर करना है तो इस वीडियो के लिंक उनको शेयर कर दीजिए। आपके दिमाग में यदि कोई शंका है तो आप निसंकोच होकर मेरे ईमेल आईडी पर अपने कांटेक्ट नंबर के साथ अपनी शंका, अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। मैं उसका समाधान आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।